हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तो बहुत लाइफ। और हम लोग गिलगित पहुंच चुके हैं। नलथर का हमारा व्लॉग आपने देखा होगा। और अब हम लोग गिलगित की तरफ हैं। गिलगित में हमारा स्टे है। गिलगित में हमारा एक दिन का स्टे था, क्योंकि अब अगले दिन जो थी हमारी लॉन्ग ट्रैवल था, तो इस वजह से एक दिन का जो है गिलगित में स्टे रखा था, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, क्योंकि हम लोग पूरे दिन के निकले हुए थे, बहुत थके हुए थे। तो इस वजह से बस हम लोग होटल पहुंच रहे हैं और हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं। ये हमारा होटल था, जो कि बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत था माशाल्लाह से। रेस्ट हाउस ही बोल सकते हैं इसको एक तरीक़े से। और हम लोग बस समझे इतना थक चुके थे कि आई थिंक इस वक्त 5:30 से ऊपर का टाइम था। ये हम लोग गिलगित आ गए। ये हमारा होटल है। सुभान ज़ारा कम हेयर, इधर आ जाओ। ये होटल है, प्यारा बना हुआ है होटल। तो मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है ना, क्या बताएं। आओ यहाँ पे, चलो वेट करो। इनका रिसेप्शन है, चलो आओ। फिलहाल हम लोग होटल पे जा रहे हैं। यहाँ गिलगित में हमारा स्टे है एक दिन का, क्योंकि हमारा कल का ट्रैवल बहुत लंबा है, तो इस वजह से स्टे हमारा गिलगित में है। ये होटल माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। थोड़ा भी रूम जाएंगे, देखेंगे, रेस्ट करना है क्योंकि थक गए आज बहुत। चलो 209। सुभान सुभान शूज़ पहले पहले शूज़। सो हम होटल में आ गए। ये है हमारा रूम। हमारा रूम कुछ इस तरीके से। काबे शरीफ जी, अच्छा ठीक है। क्योंकि हम मियाँ बीवी बच्चे हैं, तो इस वजह से ये एक रूम है। फ्रिज है, जैसा होता है नॉर्मल। एसी लगा हुआ है, खूबसूरती है। बस बंद कर दो। और बस और कुछ नहीं। और यहाँ से पता नहीं क्या दिख रहा है, मैंने अभी तक देखा नहीं। कुछ दिखता है यहाँ से? यहाँ से डेवलप हुआ, यहाँ से सारे पहाड़ वहाड़ हैं। ठीक है गाइस, अभी ये वॉशरूम में मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके गाइस, काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल, बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। जो नाश्ता करके निकले थे, इस वक्त 7 बज रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम गए थे नतराल, वहाँ पे जो है खाने पीने के लिए तो कुछ भी नहीं था। मतलब कि जिस तरह से स्नैक्स वगैरह होते हैं, वो तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बट यार, जगह कमाल की है। मैं कहती हूँ, आप पाकिस्तान में क्या क्या एक्सप्लोर करोगे। हम आधे घंटे की ड्राइव करते हैं तो कुछ और वेदर है, कुछ ही और तरह के लोग मिल रहे हैं। बट मैं ये कहूँगी कि यार, हम लोगों में से खुलूस और मोहब्बत कम हो गया है। मैंने हुंज़ा के लोगों में बहुत मोहब्बत देखी, मैंने नतराल के लोगों में बहुत मोहब्बत देखी। अपर हुंज़ा के लोगों का अलग एटीट्यूड है, लोअर हुंज़ा पे आते हैं उनका अलग एटीट्यूड है। एंड दे आर लवेबल, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इवन मैंने वहाँ पे एक न्यू फ्रेंड भी बनाई है अपनी, और शी वॉज डैम क्यूट। और उसका एटीट्यूड, उसकी बात करने का तरीका, वो जैसे बहुत ब्लॉग में मैंने देखा है। हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और क्या कहते हैं, फिर ये था कि उसके बाद हम नतराल गए, तो नतराल का भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मतलब एक ही साथ इतने ज़्यादा आपको रंग नज़र आते हैं। कहीं ग्लेशियर है, कहीं ग्रीनरी है, कहीं आपको वहाँ के काऊ वगैरह इतनी क्यूट थी, गॉड क्यूट थी। और नहीं, सफ़र भी ख़तरनाक नहीं था। देखिए, जब हमने स्टार्ट की ना अपनी जर्नी, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि हमने कभी भी ट्रैवल नहीं किया। वो फ़हाद या मैं हूँ, मैंने नहीं ट्रैवल किया। लेकिन अब क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए इतने दिनों में, तो नहीं पता चल रहा। और क्योंकि देखें, आप देखें ना, कराची से गिलगित भी तो लोग आते हैं,
कराची से हुंजा भी लोग आते हैं जो जो रह रहे हैं कराची में। अभी जिनसे मेरी बातचीत हुई थी, जो मैं न्यू फ्रेंड की बात कर रही हूँ, वो कराची में ही होती हैं। वो जस्ट फॉर वेकेशन या समर स्पेंड करने यहाँ आ जाती हैं। तो उनका अपना घर था बहुत खूबसूरत। अब चाय का टाइम है, थोड़ा सा टी ले लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई आज। मैंने वो लेकिन बहुत इन्जॉय किया। और यार वो आप लोग देखोगे व्लॉग के अंदर, उस वाटरफॉल का पानी, ओ माय गॉड यार। अच्छा, हो गर्मी रही है तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से पानी ऐसा चिल हुआ था। बच्चों ने भी हमारे बहुत कोऑपरेट किया है, पूरी जर्नी में हमारे बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया है। हेड्स ऑफ टू देम, इन्होंने ज़रा तंग नहीं किया। थोड़ा बहुत हम लोगों ने इनको बहुत देखा है, क्योंकि भाई देखें, केयर तो करनी पड़ती है ना आपको बच्चों की। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। बच्चों ने जहाँ जहाँ हम जाते थे हमारे साथ जाना, वॉक करना, और बस अच्छा सफ़र रहा बहुत। अब 7 खैर से कराची पहुंच जाएंगे, बस अब 2-3 दिन का ही शायद है। बहुत याद करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा याद करूँगी। मुझे मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं हुंजा से वापस आऊँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं नतराल से निकलूँ। नतराल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो एक जगह हमने व्लॉगिंग नहीं करी, वो जगह मिस हो गई हमसे। वो जो ग्रीनरी जो ऊपर जा रहे थे, वो यूँ करके जो फैला हुआ था ग्रीन एकदम, हाँ वो मुझसे मिस हो गई। मैंने ना उधर पिक बनाई, क्योंकि वो उस वक्त इतना वो हो रहा था कि कहाँ जाएंगे, क्या करना है। चले रेस्ट के बाद मिलते हैं। ओके गाइस, अभी हम लोग जो है गिलगित में हैं और मगरिब की अजान हो रही है। और ये हम लोग ऐसी गलियों में घूमने के लिए आ गए, देखने के लिए कि घर कैसे बने हुए हैं, क्या है। ये देखिए, ये हमारा होटल है और इस होटल के सामने ये सारे घर बने हुए हैं। और वो देखें वो जा रही है, और वो देखें ग्लेशियर के साथ। मतलब ये पहाड़ियाँ आप कहीं भी चले जाओ खैबर में, ये आपके साथ साथ रहेंगी। ये वाली आपके साथ साथ रहेंगी। अब आप ये सोचें कि ये इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि कितनी भी ऊंची पहाड़ियाँ हों, लेकिन ये वाली पहाड़ियाँ ज़रूर नज़र आती हैं। ये मुझे नहीं पता ये राकापोशी है या नहीं है, बट जो भी है ये सब जगह से नज़र आती है। ये देखें डॉगी भी आ चुका है। ऊपर से इधर बाहर गए थे, और जब हम गए थे तब अंधेरा था, मतलब सब लाइट्स ऑफ थी। और अभी आप देखें कुछ लुक ही अलग आ रहा है इस होटल का, और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डेकोरेट करा हुआ है इस होटल को। यार गिलगित की भी बात ही अलग है, जैसे हुंजा की बात अलग थी, नतराल की बात अलग थी, इसी तरीके से गिलगित का भी अपना एक चार्म है। पौधा बताइए, बहुत गंदा है। क्यों? क्यों? ये वो थोड़ी है, ये वो नहीं है। जब जिनसे हमने ये ड्राई फ्रूट्स परचेस किया है, यार यहाँ के लोग आप को पहचान लेंगे एक तो पहले ये, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि वो आपको पहचान के अपने घर इनवाइट करेंगे, वो इतनी मेहमान नवाज हैं। नहीं, आप जाएंगे नहीं, आप खाना खा के जाएंगे, आप चाय पी के जाएंगे। कल भी जिस लेडी से हुंजा में बात हुई थी, उसने भी यही कहा कि चाय पी के जाना, आप ऐसे नहीं जाएंगे। और अभी जिससे ड्राई फ्रूट का नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। बच्चों को फ्री जूसेस दिए और हमें घर लेके जा रहे थे कि खाना है आप लोग आज हमारे साथ ही खाएंगे। यार मतलब हम कराची वाले हम बाजार जाते हैं, हम कहते कोई आ गया यार, प्राइवेसी खराब। पौधे की बात बताइए, वो जो पौधे की बात थी। हाँ, और जहाँ हम यहाँ गए थे ब्लू लेक से पहले ग्रीन लेक पे जो हम गए थे, वहाँ मेरा हैंड टच हुआ पहले एक पौधे पे, तो मुझे इतनी ज़्यादा से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, बर्निंग होने लगी कि ऐसा लगा किसी ने बाइट किया है। तो मैंने कहा शायद मे बी ऐसे ही होगा, लेकिन उसके बाद सुबहान को दोनों हैंड पे बाइट किया। और फिर वहाँ के मकामी लोगों ने, लोकल्स ने बताया हमें कि ये पौधे काटते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर में इसका असर ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो बहुत बुरा काटना है, बहुत बुरा। ये मेरी ज़ारा है एंड शी इज़ सो एंजॉइंग एवरीथिंग। आर यू एंजॉइंग ज़ारा? गाइस, एवरीथिंग हैज़ फन और नॉट? गाइस ये 2 उंगली पे लगे थे मेरे। इसकी 2 फिंगर्स पे काट लिया था, बट टेरमेंडस इसका सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। अगर ये हिम्मत ना करते, जबकि मैं बताऊँ आपको एक बात बताओ, लेके आने वाला ही हमारा सबसे ज़्यादा परेशान था।
अब मैंने भी आपको बता दें कि टक टक में उनकी उंगली पे लग गई। हमें जो हमारे साथ लेके आने वाला था ना वो सबसे ज़्यादा परेशान था। मैंने अकेले में घोड़े की सवारी करी थी। हाँ, हॉर्स राइडिंग करी सुभान ने, लेकिन अकेले में मेरे बच्चे को ना हाथ लगाया और मैं पास लिया। हाँ इसने भी हैंड लगाया, टच करा था। मैंने भी हाथ लगाया। दे बोथ वर प्लेइंग विद दैट गॉड। यार इतनी क्यूट थी, अगर ब्लॉगिंग में हमने कैप्चर करा होगा तो वो गॉड्स के फेसेस इतने प्यारे थे, इतने क्यूट क्यूट से थे। वहाँ की गायें कुछ अलग ही थी यार। अजय शुप्पू को देख के आपका मैं जब हुंजा से निकली ना, मेरा दिल नहीं था हुंजा छोड़ने का, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 डेज़ स्पेंड किए थे। उन 2 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा दिल था कि यार मैं कहीं हुंजा में छोटा सा ही घर हो, हम रह लें यूँ करने वो करने। फिर जब हम नतराल गए तो नतराल की तो ब्यूटी ही अलग, तो मेरा नतराल से निकलने का दिल नहीं था। अब जब गिलगित आए हैं तो गिलगित में लोग, अच्छा ये बाकायदा एक फुली डेवलप सिटी है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल आपको शहर जैसी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन 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 लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत मोहब्बत करने वाले, फुल बहुत अच्छे मेज़बान हैं। हमारा तो मेरा एक्सपीरियंस अब तक सबके साथ बहुत अच्छा गुजरा। चलें, अभी हम गिलगित को भी मेरा इरादा है कल थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। अगर हम यासीन वैली और ठंडर वैली गए तो देन हम व्लॉग में ज़रूर डालेंगे। मेरा इरादा है कि मैं गिलगित को भी एक्सप्लोर करूं, क्योंकि जितना गिलगित के बारे में सुना है अब उसे देखना भी बनता है। जा रहे हैं गिलगित से नारान, और गिलगित को हमने कोई एक्सप्लोर नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं देखा गिलगित में, जस्ट नाइट स्टे था हमारा। नाउ वी आर गोइंग टू नारान, बट अभी हम आपको लेके चलेंगे लुलु सर और वन मोर प्लेस। अब हवा देख रहे हैं, हवा इतनी तेज़ है और यहाँ से भी कोई व्यू कम नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। जब हम लोग जा रहे हैं नारान, नारान पे हम लोग रुकेंगे लुलु सर पे, बाबूसर टॉप को हम क्रॉस करेंगे, जो कि बाबूसर टॉप को ही क्रॉस करना आपके लिए एक बड़ी बात है। देखिए माशाल्लाह से नहर देखिए आप, ये हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए कोहिस्तान। कोहिस्तान को इस तरह गए जैसे समझ लें आपके परियों का देश। ये देखें हमारे बच्चे बैठे हैं, ये पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि आप इसके अंदर मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही पैर रख सकते हैं। आप ब्यूटी चेक करें यार, बस ब्यूटी, आई रियली मिस इट। ये मज़ा बहुत आया है, बहुत याद आएगी, बहुत ज़्यादा। फहद मैं इस पत्थर पे बैठती हूँ। कोहिस्तान के एक चश्मे का पानी है, आप सिर्फ पानी चेक करें कि पानी कितना क्लियर है। अच्छा ये सिर्फ एक चश्मे का नहीं, हर चश्मे का पानी ही इतना क्लियर है और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा। ये पानी चिल है, गर्मी में ठंडा ठंडा पानी, मज़ेदार सी कहानी, बच्चे नहा रहे हैं, ये देखें बस। ज़ारा तुम बहुत गलत बैठ रही हो, गिर जाओगी। यही इसको भी वहीं बिठा दो भाई, ऐसे पैर डाल के बैठ जाओ। भाई मैं आपके पास जैसा आप कर रहे हैं तो कहां पे तो बैठ जाओ।
हम पहुंचे हैं बाबूसर टॉप के पास और बारिश इतनी तेज स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडे हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा। इवन बल्कि देखिए आप बच्चे नहा रहे हैं, उनको देखे मज़ा आ रहा है। वो ऊपर जाने में दिखाती है, देखिए ये लोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ये लोग ऊपर। ये देखें, ओह माय गॉड, हम लोग तो ये एक ढाबे पे आ गए हैं और यहाँ पे खड़े हो गए, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप पे और बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है और -10 नहीं है, 10 डिग्री है। -10 में तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, फ्रीज हो जाते। और आप देखें रश देखें, ये सारी अब मुझे लगता है कराची और लाहौर की है, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा लगती हैं। और बड़ा एक मज़ा था, वो भी मज़ा आ रहा है, वो भी मज़ा आ रहा है। मिनट बाबा यार, बहुत ठंडी लग रही है हाथ पे में। आओ, ये गाड़ी में जा रहा है, मोहम्मद गाड़ी में बैठेगा, इसको भुट्टा वहीं दे देंगे, सही है। ये बेगम स्वतंत्र 13,700 फुट की ऊंचाई पर है और अभी हम जाएंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये पॉपकॉर्न नहीं होता, हम भुट्टे खा रहे हैं, मुझे अजीब सी हो रही है तभी। मैं मोहम्मद को गाड़ी में छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि मोहम्मद को सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हम जो थोड़ा सा फन करके आएंगे। जाओ, अल्लाह की कुदरत देखें कि जब हम उस जगह पे थे, क्या कहते हैं, जब हम उस जगह पे थे तो वहाँ बारिश हो रही थी और ये कोई 15-20 मिनट पहले की बात है। इस वक्त इतना ज़बरदस्त, अभी सर्दी ज़्यादा बढ़ी है ना। हाँ देखिए, 20 मिनट पहले बहुत 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 ज़्यादा ठंडे पर मज़ा हो रहा है। मैं और सुबह हम लोग एंजॉय करें। सुबह देखो सुबह की हंसी बंद हो चुकी है, जो सुबह इतनी ज़ोरों से चीख रहा था ना, अब सुबह की आवाज़ भी बंद हो चुकी है। बाद आप कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? 10 डिग्री है और कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पे, बहुत ठंड हो रही है बस, क्योंकि हम लोग 10 डिग्री पे तो कम्बलों में होते हैं। और यहाँ मोहम्मद को मैंने कार में बिठा दिया है क्योंकि मोहम्मद के लिए नहीं थी सर्दी, मोहम्मद के लिए नहीं थी, तो मैंने उसको कार में बिठा दिया है। और लग रही है? नहीं, मुझे पैरों में लगी क्योंकि मैं अभी वहाँ, नीचे करो ना, आबशार में गीले है ना, नीचे कर लो। मैं आबशार में थी वहाँ पे और आबशार में मैंने ना पैर गीले कर लिए थे अपने। इसको जो है ना 20 से 2 कर देना। So guys, हम लोग यहाँ पे 10 डिग्री से नीचे हैं और ये सारे बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं बाबूसर टॉप और यहाँ पे टेम्परेचर इतना फ्रीजी था कि 10 डिग्री था यहाँ पे, और हम लोगों को इतनी ठंड लग रही थी यहाँ पे कि बस मज़ा आ गया था, यकीन करें। और वहाँ पे जो भुट्टा भून रहे थे ना, भुट्टा जो बना रहे होते हैं, वो कह रहे थे कि 4 दिन पहले तो यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी और इतनी ओस थी कि पूरा धुंध था, बंद कर दिया गया था। और उस वक्त तो खैर हम लोग हुंजा में थे, तो इस वजह से हमने बोला चलो खैर हम आ जाएं। तो यहाँ पे हमें बारिश मिल रही थी, हल्की हल्की ओस गिर रही। हैं बाबूसर टॉप पे एंड बाबूसर टॉप पे हो गई है बारिश और इस वक्त मैं और ज़ारा हम लोग भाग रहे, कि सब भाग रहे, बट मैं आराम से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अभी कुछ लोग जिप लाइन कर रहे हैं
कुछ लोग पीछे हैं, तो पहुंच जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। इस वक्त ज़ारा कैसा लग रहा है? सर्दी लग रही है? मज़ा आ रहा है? ज़ारा को मज़ा आ रहा है। बस अभी हम लोग जा रहे हैं और मैं अभी आपको कार में पहुंच के फिर जो है ना बात करती हूँ, क्योंकि अभी ये टॉप पे हम हैं, हम चाह रहे हैं हम पहुंच जाएं।